हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन प्रो इंग्लिश जोन। वॉइस सेशन में हम लोग वॉइस की डिफिनीशन और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एग्जाम्पल के बारे में पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके थे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को कैसे हम लोग पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो उसके एक्टिव वॉइस में कुछ पहचान है। एक्टिव वॉइस में क्या आएगा? मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता है या डिड के साथ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। अगर कहीं सिर्फ मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म मिले या डिड के साथ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मिले तो वह इंग्लिश सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होता है। और उसे अगर हम पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे हैं तो पैसिव वॉइस में उसमें हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर का यूज होगा और हमेशा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म मतलब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। तो आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। हम एग्जांपल फर्स्ट है, ही ब्रोक माय पेन एस्टरडे। ही ब्रोक माय पेन एस्टरडे। इस सेंटेंस में जो ही है वो सब्जेक्ट है, ब्रोक मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, माय पेन ऑब्जेक्ट है, एस्टरडे टाइम है। तो कैसे चेंज करेंगे? अब देखिए, पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर बिल्कुल एक होता है। रूल बताया गया है कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर और सब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं। तो माई पेन ऑब्जेक्ट है, माई पेन को हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा हमारा माई पेन, माई पेन। ठीक है। अब माई पेन इस नए टेंस सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। माई पेन के अकॉर्डिंग हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो होगी वॉज। तो माई पेन वॉज और फिर हम लोग मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो ब्रोक का हो जाएगा ब्रोकेन। और एट लास्ट सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पे लिखेंगे, लेकिन उससे पहले क्या प्रयोग करेंगे? बाई का, और बाई ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा। और फिर बच गया एस्टरडे, तो एस्टरडे को हम एस्टरडे ही लिखेंगे। तो ये हुआ हमारा पैसिव वॉइस, माय पेन वाज ब्रोकन बाय हिम एस्टरडे। ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, शी डिड नॉट प्रेज मी। तो दोस्तों, इस सेंटेंस में आप देखिए, सी क्या है? सब्जेक्ट है, डिड क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, नॉट एक नेगेटिव वर्ड है, प्रेज मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, मी ऑब्जेक्ट है। तो एक्टिव वॉइस में कर्ता प्रधान होता है, पैसिव वॉइस में कर्म प्रधान होगा। तो कर्म जो मी है इसी को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। तो मी को सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये सब्जेक्टिव केस में लिखा जाएगा। रूल है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे सब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं। तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? आर। अब इस नए कर्ता और टेंस के अनुसार हेल्पिंग लगाएंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब वाज और वर होती है, तो आई के अनुसार क्या लगेगी? वाज। ठीक है। अब नॉट है तो नॉट लगेगा। ठीक है। इसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, प्रेज का थर्ड फॉर्म हो जाएगा प्रेज्ड, और अंत में बाई लगाएंगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट सी का ऑब्जेक्ट क्या होगा? हर होगा। एग्जाम्पल ही हर हो जाएगा एंड फुल स्टॉप। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, डिड आई नॉट एडवाइज यू। डिड क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, आई सब्जेक्ट नॉट नेगेटिव वर्ड, एडवाइज मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, यू ऑब्जेक्ट है। तो दोस्तों, एक्टिव से जब पैसिव में बदलते हैं तो जो एक्टिव का स्ट्रक्चर होता है वही पैसिव का स्ट्रक्चर होगा। मतलब अगर ये एक्टिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो पैसिव भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, लेकिन अब वो हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस की लगेगी और ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट बनेगा उसके अनुसार लगेगी। तो यू के अकॉर्डिंग क्या लगेगी भाई? पैसिव वॉइस सहायक क्रिया वर लगेगी, तो हम लिखेंगे वर। वर के बाद यू को सब्जेक्ट बना के लिखेंगे, सब्जेक्ट के स्थान पे यू हो जाएगा, नॉट के स्थान पे नॉट रहेगा, और एडवाइस का थर्ड फॉर्म हो जाएगा एडवाइस, और एट लास्ट हम बाई लगाएंगे और बाई लगा करके सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। तो बाई आई का क्या हो जाएगा? मी एंड ट्यूशन मार्क। मतलब एक्टिव और पैसिव के स्ट्रक्चर बिल्कुल एक होते हैं, सिर्फ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पे चला जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पे आता है, और उस दौरान हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। चलिए आगे देखते हैं।
नेक्स्ट एग्जाम्पल, व्हेन डिड यू टेक योर लंच। तो व्हेन डिड यू टेक योर लंच, इस सेंटेंस में व्हेन क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, डिड हेल्पिंग वर्ब, यू सब्जेक्ट, टेक है फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, योर लंच ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो जब एक्टिव वॉइस का सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड व्हेन से प्रारंभ है तो पैसिव वॉइस का सेंटेंस भी व्हेन से स्टार्ट होगा, व्हेन। अब हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे लिखेंगे, उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। योर लंच सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा, व्हेन वॉज योर लंच, व्हेन वॉज योर लंच। और टेक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, टेकन बाय, और यहाँ पर आप सब्जेक्ट यू है, यू को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है। ओके, हु सेव्ड हिज लाइफ, जब हु आता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में तो हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है, मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखते हैं। तो ये मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म है और ये हिज लाइफ क्या है, ऑब्जेक्ट है। चलिए हु को पैसिव वॉइस में चेंज करते समय हु को हम चेंज कर देते हैं बाय हुम में। हिज लाइफ के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाया गया, ये सिंगुलर है, वॉज लगेगा। और फिर हिज लाइफ को हम सब्जेक्ट बना दिए तो हिज लाइफ, और सेव्ड का थर्ड फॉर्म सेव्ड होगा, ऑलरेडी बाय यहाँ लग चुका है तो हो गया बाय हुम वॉज हिज लाइफ सेव्ड। तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस के कुछ एग्जांपल्स थे। अब ठीक बात कर लेते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यदि है तो इंग्लिश में कोई सेंटेंस दिया गया हो तो कैसे उसे आइडेंटिफाई करें, कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे। तो अगर किसी भी सेंटेंस में शैल या विल के साथ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मिलता है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का होगा। और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब वहीं शैल विल के साथ क्या जुड़ जाएगा, वी, और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा। ठीक है, एग्जांपल्स देखते हैं। आई शैल ऑलवेज इंकरेज यू, आई शैल ऑलवेज इंकरेज यू, तो आई क्या है, सब्जेक्ट है, शैल हेल्पिंग वर्ब है, ऑलवेज यह टाइम बता रहा है, फ्रीक्वेंसी, और इंकरेज मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और यू ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो शैल के साथ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया है तो यह सेंटेंस जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का होगा। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में ऑब्जेक्ट है यू, यू को सब्जेक्ट बनाएंगे तो यू का सब्जेक्ट यू होगा। ठीक है, यू के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगेगी, क्या हो जाएगी, विल, और फिर ऑलवेज लिखेंगे, नहीं फिर बी, ऑलवेज, और इनकरेज का थर्ड फॉर्म हो जाएगा इनकरेज्ड, इनकरेज्ड एट लास्ट बाई, और आई का ऑब्जेक्टिव किसका हो जाएगा, मी। तो यू विल बी ऑलवेज इनकरेज्ड बाई मी, ये होगा पैसिव वॉइस। ठीक है, अब नेक्स्ट दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दे विल नॉट चीट अस, नेगेटिव सेंटेंस है और इस नेगेटिव सेंटेंस में जो है दे ये सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब है, नॉट नेगेटिव वर्ड है, चीट फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब है, अस ऑब्जेक्ट है। तो एज रूल ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। तो अस का सब्जेक्टिव किस क्या होगा, वी, और वी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा पैसिव वॉइस में, शैल। ठीक है, अब शैल के बाद क्या लिखेंगे हम लोग, नॉट है तो नॉट, बी, एंड थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब क्या हो जाएगा, चीटेड, चीटेड बाई, और दे को हम सब्जेक्ट के स्थान पे लिखेंगे तो दे को ऑब्जेक्ट के स्थान पे लिखेंगे तो दे का ऑब्जेक्टिव किसका हो जाएगा, दे, एंड फुल स्टॉप। नेक्स्ट एग्जांपल, विल सी नॉट इनवाइट अस एट हर होम। तो यहाँ पर विल हेल्पिंग वर्ब है, ही सब्जेक्ट है, नॉट नेगेटिव वर्ड है, इनवाइट ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब है, अस ऑब्जेक्ट है, और एट हर होम ये प्लेस है। तो पैसिव वॉइस में टाइम आए, प्लेस आए, रीजन, कंडीशन, कुछ ऐसा एक्सप्रेस करने वाले जो वर्ड्स आते हैं उनके प्लेस और फॉर्म में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो सिर्फ बदलेगा क्या, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे लिखेंगे। और ये जो हेल्पिंग वर्ब इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग थी अब इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। ठीक है, तो अस को अगर हम सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखेंगे तो अस का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा, वी होगा। तो वी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, शैल हो जाएगी, और अस को सब्जेक्ट बना देंगे क्या हो गया, वी, नॉट है तो नॉट रहेगा,
फिर क्या लिखेंगे बी एंड थर्ड फॉर्म ऑफ मेंबर इनवाइटेड हो जाएगा और एट लास्ट हम लगाएंगे। देखिए अब ये जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट के स्थान पे लिखेंगे तो बाय, लेकिन उससे पहले बाय का यूज करेंगे तो बाय लिए और सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा हर, और जो सेंटेंस से बच गया है उसको लिख देंगे एट हर होम का। ठीक है जी। नेक्स्ट सेंटेंस हाउ विल यू डिफीट हिम, तो हाउ विल यू डिफीट हिम देखते हैं कैसे चेंज होगा। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जो इंट्रोगेटिव वर्ड हाउ से स्टार्ट हुआ है मतलब क्वेश्चन, वर्ड विल हमारा हेल्पिंग वर्ब है, यू सब्जेक्ट है, डिफीट फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब है, हिम ऑब्जेक्ट है। तो फ्रेंड्स एक्टिव, ये सेंटेंस एक्टिव है इसका है, तो एक्टिव और पैसिव का स्ट्रक्चर बिल्कुल एक होगा। मतलब ये क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है तो पैसिव है, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब लगा तो हेल्पिंग वर्ब लगेगा, सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट होगा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है लेकिन यहाँ थर्ड फॉर्म हो जाएगा, लेकिन ऑब्जेक्ट है तो ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन के जाएगा, स्ट्रक्चर बिल्कुल एक होगा। चलिए तो हम शुरू करेंगे इस सेंटेंस को हाउ, और फिर इसके बाद हिम को हम सब्जेक्ट बनाएंगे ही होगा, और ही के अकॉर्डिंग भी हेल्पिंग वर्ब लेंगे विल, और ही को हम सब्जेक्ट बना दिए, फिर आ जाएगा बी, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा डिफीटेड बाई, और वी को हम सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो बाई यू का यू ही होता है। ठीक है, लास्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग। हु है, हु को हम क्या चेंज करेंगे बाई होम में चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब ये अस जो ऑब्जेक्ट है इसे सब्जेक्ट बनाएंगे, तो सब्जेक्ट बनाएंगे तो इसका सब्जेक्टिव किस क्या होता है वी, और वी के अकॉर्डिंग हम पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे सेल, तो लगा देंगे सेल, और सेल के बाद लिखेंगे अस का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा वी, और फिर हो जाएगा बी एंड थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब हमेशा बी मेन वर्ब के पास लिखेंगे, बी एडवाइज्ड बाय एडवाइज्ड एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ओके। तो ये हमारे जो है पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के कुछ एग्जाम्पल रहे, और इसके थ्रू हमने बताने की कोशिश किया कैसे एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। अगर दोस्तों इसको आप समझ लिए होंगे तो अन्य जितने भी टेंस हैं आपके सब इसी रूल्स पे चलेगा, और आगे हम जो है कुछ अन्य जैसे इंपरेटिव सेंटेंस हुआ, मॉडल्स वर्ब हुआ, या कुछ अन्य पे अगले वीडियो में हम देखेंगे। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू।